जैसे कि आप आवर ऑनरेबल एमएलए साहब ने यहाँ पर इनॉग्रेट किया कंप्यूटर लैब की। इससे पहले वी हैव स्टार्टेड अ लाइब्रेरी, जो एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हमारे उड़ी ब्लॉक में है। तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, दे कम फ्रॉम फार फ्लंग एरियाज, मार्जिनलाइज एरिया, इनके पास लाइब्रेरी का एक्सेस नहीं होता है, या बुक्स बहुत कॉस्टली होती है, या ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है जैसे आपको लाइब्रेरी में मिलता है। तो वो हम वी आर ट्राइंग टू साइमुलेट दैट एटमोसफियर जो उनको कंडीसिव लर्निंग के लिए हेल्प करे। हमने इनको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो भी बुक्स है, बी इट फॉर यूपीएससी, बी इट फॉर केएस, बी इट फॉर नीट, वी हैव मेड अवेलेबल एवरी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव रिलेटेड बुक्स, ताकि जो भी इनका कास्ट बैरियर है या एक्सेसिबिलिटी है वो दूर हो जाए एंड दे कैन परस्यू देयर एकेडमिक गोल्स। ये हमारा है। तो जो भी यहाँ की लड़कियां हैं बहुत ही एंथुजियास्टिक है, दे आर वेरी मच केपेबल, दे वांट टू डू समथिंग एकेडमिकली। तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ आए। 500 रुपए ओनली इज द वी आर चार्जिंग वेरी इकोनॉमिकल, 500 रुपीज पर मंथ। सब कुछ है। इवन वी हैव द कंप्यूटर फैसिलिटी आल्सो नाउ। उनको अगर ट्यूटोरियल्स देखने पड़ेंगे, दे वांट टू वॉच ट्यूटोरियल्स, दे वांट टू वॉच यूट्यूब चैनल्स ऑफ वेरियस accomplished tutors like मृणाल है या IS एकेडमी है, दे कैन एक्सेस देम। तो हम क्या एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं ताकि इन लड़कियों को, इन बच्चों को, दे कैन हैव एवरीथिंग अंडर वन रूफ। देखिए, बड़ी बात है कि पहले तो मैं कोऑपरेटिव वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव, इनकी लीडरशिप में पूरी में पहली मरतबा इस किस्म की चीज़ जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी ने ली है, और इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड आई अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स। और आगाज़ अच्छा है, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आगाज़ इतना अच्छा है तो आगे आने वाले टाइम में अंजाम भी बहुत अच्छा होगा और हमारे बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। यहाँ इस किस्म की लाइब्रेरी जो है, आने वाले जो बच्चे SSRB का एग्ज़ाम देते हैं, SSB का एग्ज़ाम देते हैं या PSC का एग्ज़ाम देते हैं, उनको इस किस्म की सुविधा यहाँ पे मौजूद नहीं थी। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हम इंशाल्लाह इसको एक मॉडल लाइब्रेरी के तौर पे आगे लाना चाहते हैं। उसमें जितनी भी हमारी मदद हो सकेगी, मैंने चेयरमैन साहब को भी बता दिया है, मेंबर्स को भी, और मैंने डिप्टी रजिस्ट्रार साहब को भी बता दिया कि इसमें जितनी भी हमसे होगा हम उसे पूरी मदद करेंगे, ताकि हमारे नौजवानों को, जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं जॉब्स के लिए आने वाले टाइम में, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। और उससे पहले जो प्रेजेंटेशन भी दी डिप्टी रजिस्ट्रार साहब ने कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हमने देखा कि यहाँ बड़े ही इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं। खासतौर पे वालनट इंडस्ट्री हमारी है। अब लोग यहाँ पे लोकल पैक्स बना सकते हैं, अखरोट की, गिरी का, हनी का, ये सब चीजें हो सकती है। डायरी फार्म के जो है वो उसको हम फरोग दे सकते हैं। हम पोल्ट्री फार्म को फरोग दे सकते हैं थ्रू हमारे दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो एक रिवोल्यूशन आ सकती है अगर इसमें नौजवान और खासतौर पर अनएम्प्लॉयड नौजवान जो है अगर इसमें हिस्सा ले, क्योंकि हर एक को हम नौकरी तो नहीं मिल सकती है, लेकिन अगर अनएम्प्लॉयड जवान इसमें हिस्सा लेने की कोशिश करे और इस हिस्सा ले। मैंने डिप्टी रजिस्ट्रार साहब से रिक्वेस्ट की है कि अगले हफ्ते यहाँ पे एक वर्कशॉप लगाएंगे और लोगों को बताएंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर बनने से और इसमें हिस्सा लेने से आपको क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिविडेंड्स मिल सकते हैं। कई सोसाइटीज जो है वो यहाँ बहुत अच्छी चल रही हैं और उनको डिविडेंड्स भी मिल रहे हैं। तो उसी पैटर्न पे अगर हम यहाँ पे करें और उन चीजों की करें जो चीजें यहाँ पे आराम से की जा सकती हैं, तो इट विल बेनिफिट द सोसाइटी, इट विल बेनिफिट द अनएम्प्लॉयड यूथ। देखिए, दिस इज एन आयरन। बदकिस्मती है कि पिछले 5 साल से इस सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को काफी वीक किया गया। सबसे पहले आते ही हमने सबसे पहला काम जो किया, हमने सिस्टम को, एग्जामिनेशन सिस्टम को हमने वापस विंटर जोन में लाया, क्योंकि इससे हमारे बच्चे खराब हो रहे थे, सिस्टम चल नहीं रहा था। अक्टूबर नवंबर में बच्चे एग्जाम देते थे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास के लिए, नीट के लिए, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के अगले 3 महीने वो पढ़ सकते थे। तो वो हमारा पहला जो सेशन था, उसी तरीके से हम पहली पहल जो अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ उमर अब्दुल्ला साहब, हमने जो उन्होंने पहली कैबिनेट डिसीजन में ये लिया, और हमारी एजुकेशन मिनिस्टर मोहतरमा सकीना यतू जी ने, तो हमने सबसे पहले उसको वापस लाया। और दूसरी बात यह कि बिल्कुल आपकी बात सही है, अभी मैं हायर सेकेंडरी में एनुअल डे मना देखने गया था और वहां पे भी प्रिंसिपल साहब ने मुझे यही बात बोली कि हमारे पास लेक्चरर्स नहीं थे। अब उन्होंने वहां पे गवर्नमेंट ने लेक्चरर्स भेजने थे, तब उन्हें भेजे नहीं नीड बेस्ड पे। अब जाके एक लोगों को बुलाया जा रहा है
किया जा रहा है। अब नवंबर दिसंबर में एग्जाम का पीरियड आ गया, अब वो क्या पढ़ाएंगे, मार्च में हम 11th 10th को वो कर रहे हैं। हमने कहा हमें ऐसे लोगों को नहीं चाहिए, और जो भी कंट्रेक्चुअल जो हमने जो करनी है, जो आगे जो भर्ती होगी वो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी चाहिए। वहां हम देखें कि भाई अगर तहसील उड़ी में ये बच्चा हमारे पास मौजूद है, 20,000 रुपए में अगर उसको 20,000 रुपया मिल रहा है, तो 20,000 रुपए में उड़ी का लड़का तो पढ़ा सकता है, अनंतनाग का बच्चा यहाँ के दायरे पर रहेगा, पढ़ाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम। सो ये है जी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी पहली प्रेफरेंस जो है वो उस इलाके के बच्चे को मिलनी चाहिए। अगर यहाँ पे हमारे पास लड़का मौजूद है, एमएससी लड़का मौजूद है, एमकॉम लड़का मौजूद है, एमए लड़का मौजूद है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, वो उससे ये होगा कि एक तो वो डेली हायर सेकेंडरी में, हाई स्कूल में पढ़ा सकता है और बच्चों को बेनिफिट मिल सकता है। सो ये सब चीजें हम सम अप कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ पे लूप होल्स हैं, कहाँ कमी है, और इंशाल्लाह रब्बिल अज़ीम अगले सेशन से ये चीजें जो है ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। सिर्फ यही मैसेज है कि वो सिर्फ एक जॉब्स ओरिएंटेड चीजों की तरफ ना ही जाए। जॉब्स जो हैं वो उसका एडवर्टीजमेंट निकलेंगी, हमने वादा किया हुआ है, हमने स्टार्ट भी कर दिया प्रोसेस एजुकेशन सेक्टर में। ऑलरेडी हमने जॉब्स की जो है वो रिक्रूटमेंट एसएसआरबी को भेज दी है। हम वो सारी चीजें देख रहे हैं, जहां वैकेंसीज हैं उसमें तो वो करेंगे ही करेंगे, हमारे जवान उसमें हिस्सा लेंगे ही लेंगे। लेकिन साथ साथ में वो मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट है, मेरी यही उनसे पैगाम है कि जैसे कि हमने आज ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में देखा कि कितना बेनिफिशियल है, ये कहाँ पे बेनिफिट मिल सकते हैं, इसी तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कहाँ हम सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय अपने आप को कर सकते हैं। हम अपने आप ही को नहीं कर सकते, बेनिफिट नहीं दे सकते, हम अपने साथ 4 लोगों को, 5 लोगों को और भी रोजगार दे सकते हैं। सो उसके ऊपर भी वो करें, क्योंकि आने वाले टाइम में हर एक को जॉब जो है, नौकरी नहीं मिल सकती है। लेकिन अगर हम बिजनेस की तरफ जाएं और हमारे पास एवेन्यूज मौजूद है, अगर हम उनका इस्तेमाल कर सकें तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा, उनके लिए भी अच्छा होगा, और आगे वो एक इंसान जो है अगले 4-5 बच्चों को और जो है वो चूल्हा जला सकता है।